आज पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल के बारे में हमें क्या पढ़ना है? सौर मंडल के बारे में हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पूरा सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में। क्या होता है सौर मंडल, और उसके बारे में एक गहन अध्ययन किया जाएगा। तो सबको पता है, और सौर मंडल को हम 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, और 2 पार्ट में सौर मंडल पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखो, सौर मंडल में पढ़ना क्या होता है, आपने पढ़ा है कि क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। और ग्रह जो होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। कुछ 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज लगाते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन ग्रहों को कैसे पढ़ना है ये देखते हैं। देखो, हमने पहले ही सब कुछ बना रखा है, उसी में आपको हम समझाएंगे क्या होता है जो है सौर मंडल। देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या बना है? सूर्य। अब देखो, सूर्य है तो उसके जो ग्रह होते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। तो जो ग्रह हैं वो बुध ग्रह, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, और क्या है? बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, और फिर वरुण है। तो यहाँ पर एस्टेरॉयड की एक क्या होती है? बेल्ट होती है। इसको अभी हम आगे बताएंगे एस्टेरॉयड की क्या बेल्ट है, तो क्या क्या पढ़ना है। तो जो इधर वाले ग्रह होते हैं उनको आंतरिक ग्रह, पार्श्व ग्रह कहते हैं, और जो इधर वाले ग्रह होते हैं उन्हें बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जो सूर्य है, सूर्य में क्या करता है? घूर्णन करेगा, परिभ्रमण करते हैं जो ग्रह। अब देखो, यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है, कौन कौन सा? एक शुक्र ग्रह है, और दूसरा कौन सा है? एक शुक्र ग्रह है, और दूसरा जो है वो अरुण जो है। ये क्या होते हैं? ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। देखो, ये जो है बुध जो है, जो बुध है, ये कितना 200 ये कितना है, सॉरी, ये 88 दिन में इसका घूर्णन करता है। और ये क्या, कितने दिनों में? ये करता है 225 दिन में। और ये वाला 336 दिन में करता है पृथ्वी। पृथ्वी आपने पढ़ा होगा तो पता होगा सबको, 365 दिन में। और ये कितने? ये मंगल ग्रह जो है वो 685 दिन में। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह, ये 11, या इसको हम 11.8 करके 12 वर्ष के हिसाब से होगा, 12 वर्ष में। और ये 29 वर्ष में, ये 85 वर्ष में, ये कितने? 165 वर्ष है। इसका उपग्रह कितना है? ये देखो, हमने लिखा है उपग्रह कितना है? 0 है। इसका उपग्रह 1 है। इसका उपग्रह कितना है? 1 है। इसका उपग्रह 2 है। इसका कितना? 79 है। इसका कितना है? 82 है। इसका कितना है? 27 है। इसका कितना है? 24 है। तो इतना ये हमने किसके बारे में पढ़ा? अरुण के बारे, सूर्य के बारे में पढ़ा। अब सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। या तो पृथ्वी को बाद में थोड़ा देखा जाएगा, पहले मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में देखा जाएगा, जिससे आपके आगे वाले जो हैं वो पृथ्वी का थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, तो उसको थोड़ा लास्ट में देखेंगे। दूसरे वीडियो में हम निश्चित है सौर मंडल को ख़त्म कर दिया जाएगा। सौर मंडल में इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। एक एक टॉपिक वाइज लिखा जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ा जाएगा। आगे देखते हैं तो क्या है। अब पढ़ते हैं सबसे पहले बुध के बारे में। क्या है बुध के बारे में? ये पढ़ना है कि बुध के बारे में पढ़ना। देखो क्या है, सबसे पहले हमने लिखा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह। क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। और फिर क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। और फिर क्या है? सबसे छोटा ग्रह। क्या है? सबसे छोटा ग्रह। फिर क्या लिखा? इसका जो दैनिक तापांतरण है, क्या है? दैनिक तापांतरण वो सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतरण क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लगभग कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस की, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस की। क्योंकि दिन का अधिकतम तापमान, और देखो यहाँ पर दिन का तापमान 423 डिग्री सेल्सियस है, और रात्रि का तापमान कितना है? माइनस का
73 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें कम ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि इसका क्या है, कोई वायुमंडल नहीं है। देखो हमने लिखा भी है नीचे टॉपिक के, देखो नीचे वाला लिखा है हमने, क्या है कि इसका क्या है, कोई जो है कोई वायुमंडल नहीं है। फिर क्या है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, ना तो इसका वायुमंडल है और ना ही कोई वायुमंडल नहीं है और ना ही कोई इसका उपग्रह भी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे वाले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हमने इसीलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र के बारे में क्या है, शुक्र के बारे में सबसे पहले शुक्र के बारे में थोड़ा वो बढ़ा लें, शुक्र के बारे में पढ़ना है। तो शुक्र के बारे में सबसे पहले देखो, शुक्र के बारे में क्या है, ये सुंदरता का देवता है। क्या है, सुंदरता का देवता है। फिर क्या है, सुंदरता का देवता है, फिर इसे क्या कहते हैं, फिर क्या है, सूर्य के दूसरे स्थान पर स्थित होता है। फिर क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। फिर क्या लिखा हमने, क्या है, सबसे गर्म ग्रह, क्योंकि क्या है, क्योंकि वायुमंडल में जो है 90 से 95% क्या होता है, CO2 गैस पाई जाती है। किसकी तरह, प्रेशर कुकर की भांति होता है। और देखिए और क्या बताया गया कि शुक्र ग्रह जो है उसे क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये एक शुक्र ग्रह के बारे में आप लोगों ने विस्तृत देख लिया। आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर क्या है, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर क्या है, हमने क्या लिखा, फिर क्या है, फिर किसके बारे में, फिर है आकार एवं घनत्व पृथ्वी के समान होने के कारण, क्या है, पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। वेरी मोस्ट टॉपिक है यहाँ पे, क्या है, आकार एवं घनत्व पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। फिर क्या है, सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला। धीमी घूर्णन गति करने का मतलब क्या है, इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण कर। अब ये देखो, ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये क्लॉकवाइज घूमता है, देखो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या है, कोई भी क्या है, उपग्रह नहीं है। इसका भी क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। और सूर्य का परिक्रमण विपरीत दिशा में करता है। कैसे करता है, विपरीत दिशा में करता है। अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे क्या है, आगे किसके बारे में पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आगे किसके बारे में पढ़ना है, मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को मार्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसे मार्स भी कहते हैं, ठीक है, मंगल या मार्स है। तो आगे क्या लिखा है, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाल ग्रह, क्योंकि आयरन ऑक्साइड, क्या लिखा है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। फिर क्या हमने लिखा है, मंगल ग्रह का घूर्णनकाल, मंगल ग्रह का घूर्णनकाल या परिभ्रमण काल पृथ्वी के घूर्णनकाल के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और घूर्णनकाल की अगर बात करें तो पृथ्वी है, मंगल है, तो जो पृथ्वी का घूर्णनकाल का समय है वो क्या है, 23 घंटे 56 मिनट है। और मंगल की बात करें तो 24 घंटे 37 मिनट है। कितना है, 24 घंटे 37 मिनट है। आगे देखते हैं, फिर क्या है, फिर क्या है, ओलंपस मैसी ज्वालामुखी। ओलंपस मैसी ज्वालामुखी जो है वो मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, वेरी मोस्ट टॉपिक है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा जाए तो क्या होगा, ओलंपस मैसी। क्या होगा, ओलंपस मैसी। आगे है, निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ है। निक्स ओलंपिया पर्वत की अगर बात की जाए तो मंगल ग्रह पर स्थित है। कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। माउंटेन एवरेस्ट के लगभग क्या है, 3 गुना बड़ा पर्वत है।
3 गुना बड़ा पर्वत है, याद कर लेना भैया। फिर क्या है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस, क्या है, फोबोस, फोबोस और क्या है, डीमोस, फोबोस और डीमोस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है। और फिर क्या लिखा है, सूर्य से दूरी में चौथे स्थान पर है। सूर्य से कितनी दूरी पर है, चौथे स्थान पर है। आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और आकार में सबसे दूसरा छोटा ग्रह है। आप इसकी सॉल्व ले सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर क्या है, बृहस्पति ग्रह, इसके बारे में पढ़ना है। इसे क्या कहते हैं, मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य क्या होता है, एक हमने बताया था एस्टेरॉयड की क्या होती है, बेल्ट होती है। इसे क्या कहते हैं, समुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। फिर क्या है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है। और क्या है, सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला है और सबसे तेज घूर्णन करता है लगभग 10 घंटे। क्या कर लेता है, लगभग। परिक्रमण काल की बात करें तो 11.8 वर्ष मतलब 12 वर्ष के लगभग बराबर की बात होती है। 12 वर्ष के लगभग बराबर की बात होती है। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे। देखो, हम पृथ्वी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पृथ्वी के बारे में बता देंगे। आगे क्या है, उपग्रहों की संख्या 89 है, ये हमने पहले ही बता दिया था। प्रमुख उपग्रह इसके क्या है, ज्ञानीमीड है, यूरेया है और कैलिस्टो है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना, सबसे बड़ा उपग्रह। फिर किसके बारे में पढ़ना है, हमें शनि के बारे में पढ़ना है। इसे क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। पीला ग्रह अगर क्यों कहते हैं तो बात देख लेते हैं। क्या, अमोनिया तथा मीथेन गैस की अधिकता होती है, इसलिए क्या है, इसे पीला ग्रह कहते हैं। आगे देखते हैं तो और क्या है, सबसे, और ये जो शनि ग्रह है इसमें क्या बताया गया, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखना। वो उपग्रह था हमने जो लिखाया था, ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह है, ये भी याद रखना। दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। और फिर क्या हमने लिखा कि शनि ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं, 7 वलय होते हैं। देखो हमने बनाया, ये क्या होते हैं, 7 वलय होते हैं। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वलयित ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, वलयित ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, वलयित ग्रह कहते हैं। और शनि ग्रह को गैलेक्सी नुमा ग्रह कहते हैं। कैसा होता है, गैलेक्सी नुमा ग्रह होता है, आप देख लीजिए। और फिर इसके आगे हम देखते हैं आगे, ये इसका लास्ट टॉपिक पॉइंट है। फिर अगले वीडियो में हम पूरा जो है ग्रह के बारे में विशेष अध्ययन में, और ये जो है वीडियो जिसको सौर मंडल के बारे में करना है, सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है, या तो आप अब जो नई भर्तियाँ आने वाली हैं उसके लिए वेरी मोस्ट टॉपिक है। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से करवा देंगे। और क्या बताया गया, सबसे अधिक उपग्रहों वाला है। इसके कितने उपग्रह हैं, 82 उपग्रह। सबसे प्रमुख उपग्रह है कौन सा, टाइटन है और फोबे है। और बुध के लगभग बराबर होता है। जो टाइटन है, क्या है, टाइटन है, ये क्या है, बुध ग्रह के बराबर है। तो ये वीडियो तो ख़त्म हुआ। आगे हम जो है इसी का दूसरा टॉपिक जो बनाएंगे, उस दूसरे टॉपिक में हम पूरा क्लियर करा देंगे। तो इसमें देखते हैं आगे वाले टॉपिक को। थैंक यू, धन्यवाद।